गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर और ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले कि वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, किस तरह से क्रॉपिंग पैटर्न को इंडिया के अंदर यूज किया जाता है और क्रॉपिंग पैटर्न में कौन कौन से ऐसे क्रॉपिंग सीजन होते हैं जिनमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इंडिया के अंदर ग्रो करते हैं। तो डेट इज द क्लियर। आई होप आपने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा और आपको वो टॉपिक अच्छी तरह से आपने उस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। अब जब क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया के अंदर होता है और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, तो कौन कौन सी ऐसी मेजर क्रॉप होती हैं वर्ल्ड के अंदर या इंडिया के अंदर जो क्रॉपिंग पैटर्न के तहत ग्रो की जाती हैं कि ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हम जिनका प्रोडक्शन करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में जानने वाले हैं और बेसिकली मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको ओनली ऑफ राइस के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह से राइस की कल्टीवेशन की जाती है और राइस को ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है ताकि राइस का एक गुड प्रोडक्शन हम ले सकें, फार्मर राइस का एक अच्छा प्रोडक्शन वो अपने खेत में ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजर क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो मेजर क्रॉप होती हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है आपका फूड क्रॉप्स, सेकंड होता है आपका फाइबर क्रॉप्स और थर्ड होता है आपका बिवरेज क्रॉप। फूड क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको फार्मर अपने खेत में ग्रो करता है और अपने कंजप्शन के लिए अपने घर पर उनको रखता है और उसका जो सरप्लस है उसको मार्केट में जाके सेल करता है। तो इस तरह की क्रॉप को हम फूड क्रॉप्स कहते हैं जो पूरे ईयर हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए हम उस पर डिपेंड रहते हैं। ऐसी जो क्रॉप है हम उसको फूड क्रॉप में इंक्लूड करते हैं। तो फूड क्रॉप में हमारी आपका राइस है, आपका व्हीट है, आपका मेज है। ये आपकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं जो आपके फूड क्रॉप्स के अंदर आती हैं। अब सेकंड होता है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनके थ्रू हम अपने क्लॉथ्स, अपने बैग्स, अपने सैक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो थिंग्स हैं जो डेली बेसिस के हम यूज करते हैं वो हमारी बनाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ फाइबर क्रॉप्स। तो ऐसी क्रॉप्स को हम फाइबर क्रॉप्स में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आपकी कॉटन है और आपकी जूट है। जूट और कॉटन क्या है? फाइबर क्रॉप है। कॉटन से क्या बनाया जाता है? कॉटन से आपका यार्न बनाया जाता है और उसके बाद आपका क्लॉथ मैन्युफैक्चर किया जाता है और जूट से आपका सैक, बोरा और आपके बैग्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह की क्रॉप्स को हम फाइबर क्रॉप में इंक्लूड करते हैं। अब आपका थर्ड आता है बिवरेज क्रॉप। बिवरेज क्रॉप ऐसी क्रॉप जिनको हम पीते हैं, जिनको हम ड्रिंक करते हैं, जैसा आपका टी है एंड कॉफी है। तो ये आपकी है बिवरेज क्रॉप, अंडरस्टैंड। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं ओनली फूड क्रॉप्स के बारे में और फूड क्रॉप्स में भी स्पेशली आपका राइस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो राइस है, राइस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द स्टेपल फूड ऑफ अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। राइस एक इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड है और ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो 50% की वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है, ये वर्ल्ड की जो 50% जो पॉपुलेशन है वो आपकी राइस के ऊपर डिपेंड होती है। मींस राइस एक इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड है और उसके ऊपर वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन डिपेंड होती है। मींस 50% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका जो मेन फूड है वो क्या है? राइस है। राइस हम जानते हैं कि राइस एक खरीफ क्रॉप का क्या है? खरीफ क्रॉप के अंदर इसकी सोइंग की जाती है और इसका जो खरीफ के अंदर राइस की जो सोइंग है वो कब की जाती है? आपकी जब मानसून आता है उस समय आपकी राइस की सोइंग फार्मर अपने खेत में करता है और इसको अक्टूबर और दिसंबर में क्या किया जाता है? इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो राइस एक खरीफ की क्रॉप है और एक इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड है। वर्ल्ड की अप्रोक्सीमेटली 50% जो पॉपुलेशन है वो आपकी राइस के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि राइस को ग्रो करने के लिए किस तरह का टेम्परेचर चाहिए।
तो आपको पता है कि खरीफ की जो क्रॉप है वो मोस्टली ऑनसेट, जो मानसून आता है तब सोइंग की जाती है। और जब इंडिया के अंदर मानसून आता है उस समय जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी यहाँ पर होता है। तो इसलिए जो टेम्परेचर है राइस को ग्रो करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 16 सेंटीग्रेड से लेकर 25 सेंटीग्रेड तक इसको टेम्परेचर चाहिए। यानी इस तरह का एक फेवरेबल टेम्परेचर में ही आपका राइस ग्रो करता है। टेम्परेचर, राइस नीड वार्म टेम्परेचर एंड इट इज अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। राइस को एक वार्म टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और ये जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो उसी में राइस ज्यादा ग्रो करता है। मींस ट्रॉपिकल क्लाइमेट राइस को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल होती है। राइस को ग्रो करने के लिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होना चाहिए, तभी जाके आपका राइस इजीली आपकी फार्मिंग में सरवाइव कर सकता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट आते हैं रेनफॉल। राइस को ग्रो करने के रेनफॉल कितनी चाहिए। अब जब मानसून इंडिया के अंदर आता है तब आपकी खरीफ की जो क्रॉप्स है उसकी सोइंग की जाती है, और जो राइस है वो आपका खरीफ की क्रॉप का क्या है, प्लांट है, पौधा है। इसको खरीफ की क्रॉप के अंदर ही हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। तो इंडिया के अंदर उस समय क्या होती है, लार्ज क्वांटिटी में रेन होती है। तो राइस को ग्रो करने के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर रेन की आवश्यकता होती है। ऐसा एरिया इंडिया का जहां पे 100 से 2 सेंटीमीटर रेन होती है वहां पर ही आपका राइस इजीली ग्रो करता है, सरवाइव करता है। ऐसे सेक्टर जहां पर इंडिया में 70-50% राइस, 70-50% आपकी रेन होती है, वहां पर राइस को इजीली सरवाइव नहीं, इजीली ग्रो नहीं किया जा सकता। वहां पर हम इरिगेशन की जो कैनल्स होती हैं, कैनल्स के थ्रू राइस की इरिगेशन करके और ट्यूबवेल्स के थ्रू राइस की इरिगेशन कर हम राइस को ग्रो करते हैं। अंडरस्टैंड। मींस राइस को ऐसे एरिया में जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रेन होती है वहां पर इजीली हम इसको सरवाइव ग्रो कर सकते हैं। वहां पर इजीली ये सरवाइव कर सकता है, आसानी से ग्रो हो जाता है, इसका लार्ज प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन इंडिया का कुछ ऐसा पार्ट जहां पर लार्ज क्वांटिटी में रेन नहीं होती है, जैसा आपका हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है आपका, ऐसा पंजाब है, ऐसे एरिया जहां पर ज्यादा हैवी रेन नहीं होती है, वहां पर आपकी कैनल्स के थ्रू और आपकी ट्यूबवेल्स के थ्रू राइस के अंदर आपकी इरिगेशन की जाती है, तब जाकर राइस का प्रोडक्शन इन एरियाज में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो दैट इज द क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब राइस को कौन सी ऐसी सॉइल है जिसमें राइस इजीली ग्रो करता है। तो सॉइल loamy soil is a preferred because these have the ability to sustain water for a long period। राइस को ग्रो करने के लिए लॉमी सॉइल सबसे ज्यादा सुटेबल सॉइल होती है। क्यों? क्योंकि लॉमी सॉइल के अंदर वाटर को होल्ड करने की जो पावर है, बनाए रखने की जो पावर है वो बहुत ज्यादा होती है। और राइस क्या है, एक बहुत ज्यादा वाटर चाहने वाली फसल है, क्रॉप है, इसको ज्यादा वाटर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए लॉमी सॉइल इसके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होती है, क्योंकि लॉमी सॉइल के अंदर वाटर को होल्ड करने की ज्यादा कैपेसिटी होती है। इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो लॉन्ग पीरियड तक बना रहता है। तो दैट इज द क्लियर। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, जो वर्ल्ड में राइस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, मीन्स कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जो राइस को लार्ज क्वांटिटी में अपने अंदर ग्रो करते हैं। वहां के जो फार्मर हैं वो लार्ज क्वांटिटी में अब जो राइस है उसको ग्रो करते हैं। कौन कौन से कंट्री ऐसे हैं जहां पर लार्ज क्वांटिटी में राइस की जो कल्टीवेशन है वो की जाती है। तो सबसे पहले आपका आता है इंडिया एंड चाइना आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बर्मा एंड जापान। अब क्या होता है कि जो आपका राइस है, इंडिया एंड चाइना वर्ल्ड के अंदर ये ऐसे दो कंट्री हैं जिनमें सबसे ज्यादा राइस ग्रो किया जाता है, और इंडिया और चाइना एक लीडिंग प्रोड्यूसर है राइस के। अंडरस्टैंड। इसके साथ साथ आपका जापान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, बर्मा है, और आपका श्रीलंका है जहां पर राइस की खेती की जाती है। अब इंडिया के अंदर अगर बात करें तो राइस कहां कहां पर ग्रो किया जाता है। देखिए इंडिया के अंदर जितने भी आपके कोस्टल एरियाज है, जो कोस्टल प्लेन है आपका ये वाला, इन सब में आपकी राइस की खेती की जाती है।
आपका उड़ीसा है, सबसे पहले आपका वेस्ट ऑफ बंगाल में, आपका उड़ीसा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, ये सब आपके कोस्टल प्लेन में राइस की जो कल्टीवेशन है, राइस की जो फार्मिंग है वो लार्ज क्वांटिटी में की जाती है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी आपकी राइस की खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका इरिगेशन सिस्टम ट्यूबवेल के थ्रू और कैनल्स के थ्रू बहुत अच्छा होता है। तो डेफिनेटली आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने राइस के बारे में जाना, और जो भी नॉलेज मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवाई, डेफिनेटली आपने उसको अच्छी तरह से गेट किया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं वीट के बारे में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अगेन वॉच करें।